हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि फिलहाल भारत देश में चुनाव चल रहा है। जब चुनाव चलते हैं तो लोग कुछ भी कहते हैं, अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, अपनी पार्टी को जिताने के लिए कुछ भी कहते हैं। दुनिया भर में कुछ भी चल रहा है, बट मेरे शहर अलीगढ़ में क्या चल रहा है? बातों बातों में मैंने आपको बता दिया, मेरा शहर है अलीगढ़, जिसका मुझे गर्व है। राइट, हरिगढ़ भी कहते हैं अलीगढ़ को। मैं हरिगढ़ कहना ज्यादा पसंद करता हूँ, और अलीगढ़ बचपन से सुनते आए हैं, तो जवान पर अलीगढ़ ही रहता है। पूरे देश में जो चुनाव हो रहे हैं, ज्यादातर जगह पर जो चुनाव हो रहे हैं वो हो रहे हैं मोदी वर्सेस इंडी, यानी एक तरफ मोदी हैं और दूसरी तरफ गठबंधन, इंडी गठबंधन। इस तरह का चुनाव हो रहा है पूरे देश में। एक दो जगह हो सकता है कि कुछ मामला अलग हो, बट हमारे शहर अलीगढ़ में यहाँ जो चुनाव हो रहा है वो मोदी वर्सेस इंडी बहुत कम है। उसकी जो क्वांटिटी है बहुत कम है मोदी वर्सेस इंडी अलायंस की। हमारे अलीगढ़ में जो चुनाव चल रहा है वो है सतीश गौतम वर्सेस विजेंद्र सिंह वर्सेस हितेंद्र उपाध्याय बंटी। ये चुनाव चल रहा है हमारे अलीगढ़। तो पूरे देश में जो चल रहा है उससे अलग राजनीति हमारे शहर अलीगढ़ में चल रही है, जहां पर कैंडिडेट के ऊपर फोकस है, देश के ऊपर फोकस नहीं है, पार्टी के ऊपर फोकस नहीं है, इंडी अलायंस के ऊपर फोकस नहीं है, कैंडिडेट के ऊपर। अलीगढ़ में जो माहौल मेरी समझ में आया अभी तक, न्यूट्रल गियर में बता रहा हूं मैं आपको, वो ये है कि जो 2 बार के सांसद हैं सतीश गौतम जी, ज्यादातर लोग उनसे खुश नहीं है। सतीश गौतम जी ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और बहुत सारे ब्राह्मण ही उनसे खुश नहीं है। और जिस वर्ग से मैं आता हूं, जाट, जाट बिल्कुल खुश नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो वार्ष्णेय वनिया वर्ग में भी, वार्ष्णेय कैटेगरी है, वार्ष्णेय वर्ग में भी बहुत सारे लोग शहर अलीगढ़ के सतीश गौतम जी से खुश नहीं है। यानी स्थिति काफी गंभीर है सतीश गौतम जी की। अगर सतीश गौतम जी फिर भी जीत जाते हैं तो सीधा सीधा समझ जाइए कि मोदी भक्त जो चुप बैठे हैं वो उनकी संख्या ज्यादा है। मोदी की लहर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अगर फिर भी सतीश गौतम जीत जाते हैं तो सतीश गौतम के व्यक्तिगत जीतने के चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं। यानी सतीश गौतम अगर खुद से चुनाव लड़े तो बहुत कम वोट मिलेंगे उन्हें, बहुत कम। दूसरी तरफ एक बार शीला गौतम जी चुनाव लड़ रही थी, तब विजेंद्र सिंह जी सांसदी के लिए खड़े हो गए थे। विजेंद्र सिंह जी जब कांग्रेस के कैंडिडेट हुआ करते थे, और तब भी विजेंद्र सिंह जी की किस्मत चमक गई थी और वो सांसद बन गए थे। तब भी कोई ऐसा ही राता फैला था। और इस बार भी विजेंद्र सिंह को जाट इसलिए ज्यादा वोट दे रहे हैं क्योंकि जाटों की बेइज्जती कुछ सतीश गौतम जी के कमेंट्स में हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे जाट्स विजेंद्र सिंह जी को वोट दे रहे हैं। तीसरा कैंडिडेट है बसपा के बंटी बंटी उपाध्याय। कहा जाता है कि इन्हें सतीश गौतम जी के विरोधी, जो कि भाजपा से ही हैं, सतीश गौतम जी के विरोधी जो कि भाजपा से ही हैं, उन्होंने बसपा कैंडिडेट को ब्राह्मण कैटेगरी से खड़ा करवाया है, ऐसा कहा जाता है। अब जितने भी विरोधी ब्राह्मण हैं सतीश गौतम जी के, वो सब बंटी उपाध्याय, हितेंद्र उपाध्याय के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बसपा का अपना वोट वर्ग भी है, तो वो वोट, क्योंकि कैंडिडेट जब स्ट्रांग आता है, जब कैंडिडेट स्ट्रांग नहीं था तो वो वोट थोड़ा बीजेपी की तरफ जाता, बट ये वोट भी अब हितेंद्र उपाध्याय को जाएगा। यानी कुछ सतीश गौतम जी का वोट उधर जाएगा जो बसपा का वोट होता था। ब्राह्मण वोट जो नॉर्मल बसपा को जाता वो तो जाता ही जाता, जो नाराज ब्राह्मण है वो भी हितेंद्र उपाध्याय को जाएंगे। हितेंद्र उपाध्याय कुछ मुस्लिम वोट भी ले जाएंगे, कुछ। मैं कुछ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुस्लिम वोट का जो ज्यादा झुकाव है वो कांग्रेस और सपा की तरफ है, तो वो विजेंद्र सिंह। अब आते हैं विजेंद्र सिंह की तरफ। यानी विजेंद्र सिंह, जो कांग्रेस और सपा का जो वोट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जो मुसलमानों का वोट जो बसपा की तरफ चला जाता था वो ज्यादातर इन्हीं को मिलेगा, विजेंद्र सिंह को। जो परेशान बनिया है वार्ष्णेय वर्ग के, ज्यादातर वोट उनका हितेंद्र उपाध्याय को जा रहा है, थोड़ा बहुत विजेंद्र सिंह को आ सकता है। नाराज कैटेगरी, ज्यादातर अधिकांश जाटों का वोट विजेंद्र सिंह को जा रहा है। बहुत सारे ब्राह्मण भी जो कांग्रेस और सपा से जुड़े हुए हैं, उनका वोट भी विजेंद्र सिंह को जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि विजेंद्र सिंह जो है अलीगढ़ से जीत सकते। जैसे पिछली बार तुक्का लगा था उनका, इस बार भी तुक्का लग रहा है उनका। विजेंद्र सिंह जी की व्यक्तिगत कोई बहुत बढ़िया छवि नहीं है, या बहुत बुरी भी नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति हैं, जाट नेता हैं, अब काफी बुजुर्ग भी हो चुके हैं, परंतु अगर देखा जाए तो वो काफी कम एक्टिव रहते हैं। बीच बीच में 1-2 बार कमेंट आ जाते हैं, बात अलग है। ज्यादा घूमते नहीं है, ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, ज्यादा क्षेत्र में एक्टिव नहीं रहे हैं। बट इस बार समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि विजेंद्र सिंह जी की किस्मत दोबारा चमक सकती है। तो हमारे अलीगढ़ शहर में स्थिति ये है कि मोदी वर्सेस विपक्ष नहीं है। यहाँ पर कैंडिडेट के ऊपर फोकस है। ये मेरी अब तक की जो मुझे पता चला है वो स्थिति है। और अगर फिर भी सतीश गौतम जीत जाए तो फिर मोदी जी को सैल्यूट बनता है, प्रणाम बनता है कि भाई मोदी जी, आपकी लहर और देशभक्ति और राम मंदिर और सनातन को देखते हुए बाकी सारी चीजें बकवास है। नंबर 1 भारत देश और सनातन। जय हिंद, जय भारत।